नमस्कार दोस्तों। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने अपने इस्तीफे की सभी अड़चनों पर पूर्ण रूप से विराम लगा दिया है। पुणे में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस्तीफे की खबरों को पूरी तरह से भ्रामक, झूठा और आधारहीन करार दिया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपना पद नहीं छोड़ेंगे। अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि खजांची के इस्तीफे की जो खबरें फैलाई जा रही थीं, उनका कोई वजूद नहीं है। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोषाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दूंगा। जो खबरें आ रही हैं वो झूठी हैं। इस मुश्किल वक्त में और संघर्ष के दौर में ट्रस्ट के साथ मजबूती से खड़ा होना बेहद जरूरी है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी का हवाला देते हुए ये भी कहा कि उनके नाम पर कोई संपत्ति नहीं है और उनके पास केवल एक कमरे का मकान है। ये पूरा बयान गोविंद देव गिरी का था। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के बीच देखा जाए तो अब ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिसका जवाब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी को दे रही हो। सवाल ये नहीं है कि गोविंद देव गिरी के नाम पर कितनी संपत्ति है। सवाल यह भी नहीं है कि वह एक कमरे के मकान में रहते हैं या किसी महल में। असली सवाल यह है कि जब किसी मामले में ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया, ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया और ट्रस्ट के दोनों के इस्तीफों को प्रभावी मानते हुए प्रशासनिक बदलाव शुरू कर दिए गए, तो फिर कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी अपने पद से हटने के लिए तैयार क्यों नहीं है? गोविंद देव गिरी ने पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्या दिया कि इस्तीफा नहीं देंगे और इस्तीफा देने का कोई विचार भी उनके मन में नहीं। लेकिन क्या ये ट्रस्ट का फैसला है? अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सवाल गोविंद देवगिरी के मैदान छोड़ने या मैदान में टिके रहने का नहीं है, या कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं है जिसमें पद पर बने रहना बहादुरी और पद छोड़ना कमजोरी माना जाए, या भगवान राम के मंदिर को मिलने वाले भक्तों को चढ़ावे की सुरक्षा का मामला है। इस बात को गोविंद देवगिरी को भी समझना होगा। यहाँ असली बहादुरी कुर्सी से चिपके रहने में नहीं, बल्कि निष्पक्ष जांच और संस्था की प्रतिष्ठा के लिए स्वयं को पद से अलग करने में दिखाई जा सकती है। लेकिन गोविंद देवगिरी ऐसा करते हुए नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ा विरोधाभास कि गोविंद देवगिरी स्वयं मान रहे हैं कि चंपत राय से लापरवाही हुई और इसी कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि चंपत राय ने महसूस किया कि उनसे निगरानी में चूक हुई है और उन्होंने स्वेच्छा से पद छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि गोविंद देवगिरी से यदि प्रशासनिक लापरवाही इस्तीफे का पर्याप्त आधार है, तो यही कसौटी कोषाध्यक्ष पर लागू क्यों नहीं हो? क्या नैतिक जिम्मेदारी केवल महासचिव की थी? जिस मामले के केंद्र में भक्तों का पैसा है, उसमें ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की नैतिक जिम्मेदारी सबसे कम कैसे हो सकती है? हालांकि अभी तक किसी जांच एजेंसी या अदालत ने गोविंद देवगिरी को चोरी में शामिल नहीं बताया है, लेकिन सवाल तो खड़े होते ही हैं। गोविंद देवगिरी इन सवालों से ऊपर नहीं है। उन पर व्यक्तिगत रूप से रकम लेने का कोई प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन बात राम की है, राम भक्तों की है। तो नैतिक जिम्मेदारी और आपराधिक संलिप्तता दो अलग अलग बातें हैं। गोविंद देवगिरी के मामले में अगर देखा जाए, इस्तीफा देने के लिए किसी व्यक्ति का चोर साबित होना जरूरी नहीं होता। कई बार सिर्फ पदाधिकारी इसलिए पद छोड़ते हैं क्योंकि उनके नेतृत्व या निगरानी वाली व्यवस्था में गंभीर विफलता हुई हो। अब विफलता तो हुई है, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने भी खुद को अपराधी घोषित करके इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पद छोड़ दिया। फिर वही नैतिक मानदंड गोविंद देवगिरी पर क्यों लागू नहीं होना चाहिए? गोविंद देवगिरी ने अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए कहा कि उनके नाम पर एक ईंट तक नहीं है और वह एक कमरे के मकान में रहते हैं। लेकिन यह जवाब उस सवाल का है ही नहीं जो जनता पूछ रही है। जनता यह नहीं पूछ रही गोविंद देवगिरी ने अपने लिए कितनी संपत्ति। जनता पूछ रही है कि जिस संस्था में वह कोषाध्यक्ष है, वहाँ भक्तों को चढ़ावे की सुरक्षा क्यों नहीं हो सकी? निजी सादगी सम्मान की बात हो सकती है, मान लिया जाए, लेकिन निजी सादगी प्रशासनिक जवाबदेही का विकल्प नहीं बन सकती। ये जितना जल्दी गोविंद देवगिरी समझ लें उतना ही बेहतर होगा राम मंदिर के लिए भी, भक्तों के लिए। कोई व्यक्ति निजी रूप से ईमानदार हो सकता है, फिर भी उसके पद के अंतर्गत आने वाली व्यवस्था विफल हो सकती है। गोविंद देवगिरी का एक और बयान उनके सामने
और बड़ा कठिन सवाल खड़ा करता है। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि ट्रस्ट में पेशेवर प्रशासनिक अनुभव वाला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO पहले नियुक्त कर दिया गया होता तो संभवतः यह चोरी रोकी जा सकती। पूरे संस्था पे उन्होंने सवाल खड़ा। उन्होंने संस्थागत निगरानी और प्रशासनिक अनुशासन कमी को इस घटना का एक कारण बता दिया। और अब जब ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष खुद यह स्वीकार कर रहा है कि व्यवस्था में निगरानी की कमी थी, तो वह स्वयं उस विफल व्यवस्था से पूरी तरह बाहर कैसे सकता है। अगर ट्रस्ट में पेशेवर निगरानी नहीं थी तो उसे समय रहते मजबूत कराने की जिम्मेदारी किसकी थी। यदि दान की गिनती और सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी तो जो टॉप के बैठे पदाधिकारी थे उन्होंने पहले सवाल क्यों नहीं उठाए। और क्या गोविंद देवगिरी उनसे बाहर थे क्या? कोषाध्यक्ष है ना। और कर्मचारियों के पास चाबियां थी, पहुंच थी और निगरानी कमजोर थी, तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए चोरी सामने आने तक इंतजार क्यों नहीं किया गया? क्यों किया गया? ये कोषाध्यक्ष का काम स्वयं बैठकर नोट गिनना नहीं होता, लेकिन वित्तीय प्रणाली में जोखिम कंट्रोल और जो अकाउंटेबिलिटी है उसको सुनिश्चित करवाना निश्चित रूप से उससे जुड़ा हुआ सवाल है। यही तो आपका काम और यही नहीं हुआ। यही कारण है कि गोविंद देवगिरी का यह कहना सफिशिएंट नहीं हो सकता कि वह रोजाना होने वाली चढ़ावे गिनती में शामिल नहीं। टॉप पे जो ऑफिसर थे, पदाधिकारी जो बैठे थे, हर छोटे काम को स्वयं नहीं करते, लेकिन व्यवस्था की सफलता का जो क्रेडिट होता है या विफलता की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जो होती है, दोनों नेतृत्व तक पहुंचते हैं। यदि किसी कंपनी में करोड़ों रुपए की वित्तीय गड़बड़ी हो तो मुख्य वित्तीय अधिकारी केवल यह कहकर जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता तो उसने स्वयं नकदी नहीं गिनी थी, उसने पैसे नहीं चुराए। कोई चुरा रहा है, कोई नकदी गिन रहा है, कुछ गड़बड़ कर तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। सवाल रकम को हाथ लगाने का नहीं है, बल्कि उस प्रणाली को, सिस्टम को जवाबदेही का है, जिसकी कमजोरी का गोविंद देवगिरी स्वयं कहा जाए तो बता चुके हैं। चंपत राय ने इस्तीफा दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, ट्रस्ट ने कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया, महासचिव भी बन चुके अब तो, और पेशेवर CEO की नियुक्ति के लिए समिति गठित की, वैकेंसी भी आ चुकी है। इन फैसलों से यह मैसेज आता है कि ट्रस्ट इस संकट को सामान्य घटना मानकर दबाना नहीं चाहता, बल्कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव और सुधार करना चाहता है। ट्रस्ट में जांच में सहयोग करने, अतिरिक्त सुरक्षा उपाय सुझाने और SIT के अंतिम रिपोर्ट के बाद आगे के निर्णय लेने की बात भी कही है। ऐसे में गोविंद देवगिरी का इस्तीफे से साफ इनकार ट्रस्ट द्वारा दिखाए जा रहे सामूहिक आत्ममंथन के संदेश को कमजोर कर सकता है। तो अब मामला केवल मीडिया बहस तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT से जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है और केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा राम मंदिर ट्रस्ट से भी जवाब तलब कर दिया है। अदालत के सामने स्वतंत्र जांच, फोरेंसिक ऑडिट, निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की मांगे भी रखी गई हैं। तो ये प्रेशर ऑलरेडी बहुत सारे हैं, सरकार पे है, ट्रस्ट पे है। 8 आरोपी न्यायिक हिरासत में है और रिपोर्टों के मुताबिक CCTV फुटेज में कई संदिग्ध घटनाओं की जांच की जा रही है। ऐसे समय में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष का पद पर बने रहना कानूनी रूप से गलत घोषित नहीं हुआ है, लेकिन निष्पक्षता की सार्वजनिक धारणा के लिहाज से देखा जाए इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। देश के करोड़ों भक्तों ने चढ़ावा किसी गोविंद देवगिरी, किसी चंपत राय या अनिल मिश्रा के नाम पर नहीं चढ़ाया। उन्होंने भगवान राम के नाम पर दान दिया था, इसलिए उस धन से जुड़े प्रत्येक पदाधिकारी की जवाबदेही समान और कठोर होनी चाहिए। यदि चंपत राय के लिए लापरवाही पद छोड़ने का कारण है तो कोषाध्यक्ष के लिए भी, कोषाध्यक्ष के पद पर बैठे व्यक्ति को भी यह बताना पड़ेगा कि उनके लिए वही नैतिक कसौटी क्यों लागू नहीं हो। ओवरऑल इस पूरे खबर पर, पूरे मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल ONN को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें दे इजाज़त। शुक्रिया।